नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट क्या होते हैं। मतलब कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त तार्किक परिपथ। संयुक्त तार्किक द्वार, गेट का मतलब द्वार होता है, ये पढ़ेंगे आज। ये कैसे होते हैं, किस प्रकार इनका निर्माण किया गया, उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों, अपने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चल रहा है, जो सिलेबस चल रहा है, उसमें इन गेटों को पढ़ने से पहले पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बेसिक गेट क्या होते हैं, जो कि बेसिक गेट आप पढ़ चुके हो। बेसिक लॉजिक गेट पढ़ लिया आप लोग। कौन कौन से थे, नोट्स बनाए हुए आपको याद होगा। चलो मैं बता देता हूँ उनकी विशेषताएं आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि इन लॉजिक गेट जो बेसिक गेट पढ़े, नोट गेट, और गेट और ये एंड गेट, 3 गेट पढ़े आप लोगों ने। तीनों की विशेषताएं याद होंगी तो आज कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट याद होंगे। इसका मतलब इन तीनों का संयुक्त रूप ही ये होगा। इनकी विशेषताएं आपको याद करनी पड़ेंगी। इनकी ट्रूथ टेबल कैसे पूरी की, आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट में आप लोगों ने क्या दिया, यदि वो आप लोगों को याद है तो आज इतनी आसानी से कॉम्बिनेशनल गेट याद हो जाएंगे। यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूंगा, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाने की कोशिश किया करो कि सर हमने नोट्स बना लिए हैं और समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखो कि सर यहाँ नोट्स बना रहे थे या पढ़ रहे थे या हम वीडियो देख रहे थे आप, और यहाँ जाके कुछ समस्याएं क्रिएट होगी जो हमें समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट्स में लिखोगे, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशनल गेट इन तीनों का संयुक्त रूप होगा, इन तीनों का। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट किसे कहते हैं कि बेसिक गेट, यानी बेसिक गेट नोट और एंड को आधार बनाकर, याद रखना, बेसिक लॉजिक गेट नोट और एंड को आधार बनाकर, अर्थात नोट और एंड तीनों को आपस में एक दूसरे से संयोजित कर कुछ विशेष प्रकार के गेट विकसित किए गए हैं, जिन्हें कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट कहते हैं, संयुक्त तार्किक परिपथ या द्वार कहते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो वो कौन कौन से हैं। देखो ये कॉम्बिनेशनल गेट कौन कौन से होंगे आपको बता देता हूं। पहला गेट होगा, देखो इसको इसके साथ लगाएंगे तो लिखेंगे NOR, नोर गेट लिखेंगे, नोर गेट। दूसरा लिखेंगे एंड को इसके साथ तो NAND, ये लिखेंगे। 2 गेट पढ़ेंगे आज, क्योंकि गेट तो वैसे 4 हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ जो XOR गेट पढ़ेंगे, XNOR गेट पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल तौर से इनको अलग से निर्माण किया गया था, तो वो बाद में पढ़ेंगे। पहले इन दोनों को पढ़ेंगे, नोर गेट और नैंड गेट क्या होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा और नोट और एंड तीनों पढ़े, इनकी विशेषता मैं आपको साथ साथ याद दिलाते रहूंगा, फिर भी आप लोग इसको दिमाग में जरूर रखना कि इसकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा, ये गेट देखेंगे। नोर गेट क्या होता है, नोर कॉम्बिनेशनल गेट, नोर कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट, ये देखेंगे सबसे पहले। इसकी मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूं। देखो क्या है, ये होता क्या, देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बेसिक गेट को आधार बनाकर इनका संयोजन करेंगे आपस में, तो कुछ नहीं है इनका संयोजन करना। तो नोर गेट में किन 2 गेटों को आपस में मिलाया जाएगा, किन 2 गेटों को आपस में संयोजित किया जाएगा, तो वो बता देता हूं। तो लिख सकें कि नोर गेट के अंदर क्या लिखेंगे, और प्लस नोट गेट। कौन कौन से को जोड़ेंगे, देखो और प्लस नोट गेट, ये है, इन दोनों का संयुक्त रूप करेंगे तो बनाएंगे नोर गेट। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो बनाएंगे नोर गेट। तो लिख सकते हैं कि नोर कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट होता है और प्लस नोट का संयुक्त रूप होता, और प्लस नोट का संयुक्त रूप होता है। एक तो ये सबसे बड़ी विशेषता आ गई। अब पूछा जाए कि नोर गेट में कौन कौन से लॉजिक गेट मिलाए गए, या कौन कौन से लॉजिक गेटों को आपस में संयोजित किया गया, और प्लस नोट को संयोजित किया गया था। एक तो बात ये थी। अब देखो ये लिख सकते हैं यहां पे कि और प्लस नोट बराबर नोर गेट, ये होगी एक बात इसकी। ठीक है, अब देखो बात आती है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको कल भी इससे पिछली वीडियो में बताया था कि नोट गेट को छोड़कर
किसको, नोट गेट को छोड़कर बाकी जितने भी आपके सामने गेट आएंगे, जितने भी ये लॉजिक गेट आते हैं, उन सब में इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकती है। 2 तो होगी पक्की, किसको, नोट गेट को छोड़कर, बाकी सब में 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन आउटपुट एक ही रहेगी। ये पिछली वीडियो में अच्छी तरह से हमने समझा दिया था। तो अब देखेंगे कि नोर गेट क्या होता है। देखो इसको मिलाया, इसका सिंबल आपको याद होगा, ध्यान होगा, मैं बता देता हूं कि नोर गेट का सिंबल क्या होगा। सिंबल क्या होगा, देखो सिंबल क्या होगा, आप लोगों ने देखा था कि ये तो गेट कौन सा था। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, आप कोर्स से देखना। ये सिंबल किसका था, आप लोगों को ध्यान होगा। देखो ये सिंबल था और गेट का, ये 2 इनपुट थी, ए व बी, और ये किसका था, ये वाई। ये सिंबल किसका था, ये था अपने और उसका नोर गेट का, ये सॉरी और गेट का सिंबल। लेकिन अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे, अब इसके साथ जोड़ेंगे नोट गेट। गौर से देखना, अब इसके साथ जोड़ेंगे नोट गेट, तो ये जोड़ दिया नोट गेट का सिंबल, ये था आप लोगों के सामने, ये जोड़ दिया नोट गेट, ये आप लोगों ने ये 2 बिंदी लगा दिया। ये कौन सा हो गया, ये वाई और ये वाई, ये हो गया आपका नो। ये तो सिर्फ आपको मैंने 2 जोड़ के दिखाए हैं, कनेक्शन दिखाए हैं। तो सिंबल में क्या लिखेंगे, देखो इसका सिंबल ये होगा कि ये तो 2 लाइन ऐसे, ये आगे नुकीला, ठीक है, ये 2 ऐसे कर दिए, और ये लिख दिया ए। ये इनपुट में ये क्या है, ये दोस्तों आपकी इनपुट है, यहां लगाया ये आपका हो गया नोर गेट का सिंबल। एक तो ये हो गया। अब कभी कभार क्या आता है, देखो कभी कभार आपके सामने ये आता है ना, ये छोटी बिंदु, ये बड़ी बिंदु आते हैं, ये नहीं आते कभी कभार आपके सामने दोनों बराबर मिलेंगे, तो ये भी हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है, 2 लाइनें आपको बराबर मिलेंगी आपको। ये आप चिंतित मत होना कि सर आपने ये बताया नहीं, ए बी और ये दोनों बिंदी यहाँ पे बराबर मिलेंगे आपको। यहाँ ये लाइन नहीं मिलेगी तो ये बिंदी बड़ी मिलेगी आपको, ये जो गोल सर्किल लगा रखा है ये बड़ा मिलेगा, ये छोटा मिलेगा, दोनों बराबर मिलेंगे। तो ये भी आपको किसका मिलेगा, नोर गेट का सिंबल मिलेगा आपको। ये तो थी सिंबल की बात। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसको 2 इनपुट देंगे और एक आउटपुट मिलेगी, ये आउटपुट मिलेगी। चलो यहाँ तक की बात आती है, तो एक और देखते हैं कि इसकी ट्रुथ टेबल को कैसे पूरा करेंगे। यहाँ आपने 1 दिया, ये 0 दिया, आउटपुट में क्या मिला। यहाँ आपने दोनों को 1-1 दिया, आउटपुट में क्या मिला। बस आपके सामने यही क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से, या जो आपको टेबल दी जाएगी निम्न में से कौन सी नोर गेट की टेबल होगी, या नोर गेट की सत्यता सारणी को पूर्ण कीजिए। हाई देंगे तो लोग क्या होगा, आउटपुट में लोग कब मिलेगा जब हाई देंगे या नहीं देंगे। ये सारी बेस उल्टे सुल्टे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। तो अब देखेंगे उनके, मैं आपको वो टेबल बना के दिखाता हूं। देखो ये देखना, यहीं से देख लेते हैं। देखो पहले आपको सर्किट बना के दिखाऊं, इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाता हूं आपको। यदि पूछा जाए, देखो मैं आपके सारणी, देखो ये सारणी अपनी आती है, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, समझ में कोई आसानी से आएगा, कुछ नहीं बचने वाला। वैसे आप सोचोगे सर गेट में होता क्या, देखो यहाँ इनपुट आती है और ये आउटपुट होगी। इनपुट में कितने हैं आप लोग समझ गए, इनपुट में 2 हैं, ये और ये इनपुट 2, ए बी, और ये आउटपुट में वाई, ये तो है। अब आगे कि यहाँ 1 दिया या 0 दिया वो देखो कि अपने को। अब मैं आपको सर्किट की तरह बताऊँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखाऊंगा आपको, स्विचिंग सर्किट बना के दिखाऊंगा कि आसानी से इस टेबल को कैसे पूरा कर सकते हैं बिना किसी झिझक के और बिना किसी परेशानी के, कि जिससे आसानी से याद हो जाए और जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो। तो देखो मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट से आप आसानी से समझ सकते हो। ये मैंने 2 स्विच लगाए। मैंने दोस्तों कल एक क्वेश्चन पूछा था इससे पिछले वीडियो में कि ये कौन सा स्विच है, आपने बताया नहीं कमेंट्स में। चलो मैं बता देता हूँ, आज कोई बात नहीं है। मैंने ये बताया था कि आप नहीं बताओगे तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। ये 2 स्विच लगा दिया मैंने आपको। ये सर्किट पूरा किया, ये लगाया सर्किट, देखो गौर से देखना, ये सर्किट पूरा किया। ये इलेक्ट्रिकली सर्किट अपना, ठीक है ना। अब एक इनपुट तो ये देखो, ये बल्ब, ये आउटपुट है। ये क्या है, ये आपको आउटपुट है। इनपुट में एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है, 2 इनपुट रहेंगे आपके सामने। ये सोर्स आपको बैटरी लगा दी, प्लस माइनस धारा का डायरेक्शन ये लगा दिया। अब टेबल को पूरा करना है। देखो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो बताया कि यदि इसको ऑन करते हैं, इसको
आप कुछ नहीं देते हो, मतलब कि आप लोगों ने हाथ ही नहीं लगाया, छेड़ा नहीं। इसका मतलब कि देखो ये बल्ब यहाँ से आप लोगों ने नहीं लगाया, इसका मतलब एक जीरो दिया आप लोगों ने। जीरो कब दिया? देखो स्विच ऑन ऑफ की कंडीशन देखो, ये ऑन है नहीं है वो बात अलग है। आप लोगों ने इसको छेड़ा नहीं, मतलब हाथ ही नहीं लगाया तो जीरो दिया, मतलब निम्न मान दिया, और एक दिया तो उच्च मान दिया। मतलब आप लोगों ने इसके साथ हलचल करोगे तो एक होगा, नहीं हलचल करेंगे तो जीरो होगा। यहाँ आउटपुट में बल्ब ग्लो होगा, देखो ग्लो होगा तो एक मानेंगे, और नहीं ग्लो होगा, नो होगा तो जीरो मानेंगे। बस ये टेबल को पूरा करना है, समझ गए आप आसानी से। 1 2 और 3 4, 4 ही कॉलम की टेबल होगी, क्योंकि स्विच अपने पास इनपुट 2 ही है। गौर से देखना। चलो वो बात है कि पिछली बार बताया कि ये कौन सा स्विच, ये है एनसी पुश बटन स्विच है। कौन सा स्विच है? पुश बटन है। ये ऐसे आता है, देखो ये पुश बटन स्विच आता है, पुश बटन स्विच आता है। कौन सा है? एनसी। पुश बटन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एनओ होता है, एक एनसी होता है। एनसी नॉर्मली क्लोज और एनओ नॉर्मली ओपन होता है। उसका सिंबल ये होता है, देखो उसका सिंबल ये एनओ है। नॉर्मली ओपन है, देखो ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। तो पुश बटन मैंने आपको कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लेकिन आपने कोई कमेंट्स में आंसर नहीं दिया। चलो मैं बता देता हूं। ये दो आपको पुश बटन है, ये एनओ, ये एनसी। नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली, ये हमेशा ऑन रहता है, ये हमेशा ऑफ रहता है। दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, बस यही कंडीशन आती है। तो ये कौन से है? ये एनसी पुश बटन है। ये एनसी 1 और ये एनसी 2, दोनों सीरीज में लगा रखे हैं। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने इसको भी जीरो दिया, इसको भी जीरो दिया, मतलब आप लोगों ने हाथ ही नहीं लगाया, छेड़ा नहीं, इसको जीरो दिया, देखो इसको जीरो दिया, दोनों को कुछ नहीं। तो ये सर्किट ऑन है, ये सर्किट ऑन है, तो बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा तो 1 लिखेंगे, 1 नंबर बात है। फिर कहेंगे 1 को 1 दिया, देखो 1 को 1 दिया मतलब नीचे दबाया आप लोगों ने। इनकमिंग ए को, ये ए है, ये कौन से है? इनकमिंग ए है, और ये इनकमिंग बी है। इनपुट ए को 1 दिया, इसका मतलब दबाया आप लोगों ने, दबाया तो बल्ब बंद हो गया। इसको कुछ नहीं दिया, इसको हाथ ही नहीं लगाया, तो इसको 1 दिया, दबाया, इसको नहीं दबाया, जीरो। आउटपुट में क्या मिला? जीरो की, बल्ब बंद हो गया। और बल्ब नहीं जलेगा तो जीरो लिखेंगे। आपको सिर्फ 2 ही शब्दों में बात करनी है, 0 1, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 2 ही शब्दों में बात करता है। 0 1 में ही, बाइनरी संख्या में ही बस बात करनी है, 2 ही संख्या का नाम नहीं लेना है। अब देखो सेम टू सेम कंडीशन को छोड़ दो, वापस छोड़ेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब देखो इसको 1 दिया, इसको कुछ नहीं दिया। मान लीजिए कि इसको 1 दिया, इसको दबाएंगे तो ये नीचे दबाएंगे तो कंडीशन क्या आएगी? दबाते ही कंडीशन ये आएगी, इसकी ये कंडीशन आ गई। अब बताओ स्विच ऑफ हो गया तो ये आपका ये बल्ब बंद हो गया। इसका मतलब ये आ गया कि इसको तो आप लोग क्या देंगे? इसको तो इसको 0 देंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसको 1 देंगे, दबाया इसको, तो इसको 0 और इसको 1, समझ गए होंगे आप। 1 दिया तो क्या हुआ? 1 देते ही बल्ब बंद हो जाएगा, 0। ये अपन किसके टेबल पूरी कर रहे हैं दोस्तों? ये टेबल कर रहे हैं नोर गेट के टेबल, जो परीक्षा में काफी बार नोर गेट से ही क्वेश्चन आते हैं अपने सामने, ठीक है ना, नोर गेट से आते हैं। अब देखो दोनों को आप लोगों ने दबा दिया, अब ये वापस उसी कंडीशन में लेकर आते हैं। इसको दोनों को 1 दिया, इसको भी 1 दिया, इसको भी, इसका मतलब दोनों को एक साथ दबा दिया, चाहे बार बार दबा दो, इसको पहले दबा दिया, इसको बाद में दब, इसको दबा के रखो, दोनों को दबाया, इसको भी 1 दिया और इसको 1 दिया, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये आपकी नोर गेट की ट्रुथ टेबल है, परीक्षा में यही आती है आपकी नोर गेट की ट्रुथ टेबल। अब बोलो जोर आया कि नहीं? बिल्कुल जोर नहीं, मतलब आप तो सर्किट को देखा याद होगा, चलो फिर भी याद नहीं होती है सर, सर्किट भूल जाएंगे, स्विच कहाँ लगाएंगे, फिर भी याद नहीं। मैं आपको फिर वो बताता हूँ। देखो आप लोगों ने देखे 3 गेट, नोट और एंड, फिर बताता हूँ आपको 3 गेट देखे बेसिकली, नोट और एंड। तो मैंने आपको लिखवाया था नोट और एंड को कैसे याद किया, इनकी आउटपुट क्या होगी। नोट का मतलब लिखा था मैंने आपको उल्टा, जोड़ और गुणा, ये लिखा था। नोट और एंड, उल्टा, जोड़, गुणा, बस 6 शब्द बताए थे आपको 3 बेसिकली गेट के। मतलब कि आउटपुट इनपुट का उल्टा, आउटपुट इनपुट का जोड़, आउटपुट इनपुट का गुणा, 2 शब्द हैं। नोट गेट में आउटपुट होगी y होगी इनपुट का उल्टा, और गेट में y का मान होगा आउटपुट का जोड़, इनपुट का जोड़ a प्लस b, और एंड गेट में होगा गुणा, मतलब कि y का मान होगा a गुणा इनपुट का गुणा।
जितनी इनपुट में उसको गुणा, ये तो बताया था आपको मैंने। अब देखो यहाँ क्या है, और प्लस नोट, मतलब जोड़ भी है और नोट का उल्टा भी है, मतलब जोड़ को उल्टा कर दो। तो यहाँ इसका मान क्या होगा, y का मान ये लिख सकते हैं, काफ़ी बार परीक्षा में आता है, निम्न में से नोर गेट में आउटपुट क्या होगी, तो a प्लस बी, ये किसकी विशेषता है, ये और गेट की विशेषता है। और गेट अपने पास इसमें शामिल है। नोट गेट की विशेषता क्या थी, उल्टा करना, किसका, जो भी इनपुट होती है, इनपुट में क्या है a प्लस बी है, इसको उल्टा कर दो दोस्तों, ये आपकी आ गई y। ये आपका याद करने वाली बात है। तो ये भी काफ़ी बार आता है, निम्न में से नोर गेट की आउटपुट क्या होगी, ये आपको a प्लस बी का उल्टा। आगे समझ में, तो लिख सकते हैं देखो कि नोर गेट के अंदर यदि इनपुट में किसी भी एक इनपुट पर एक सिग्नल दिया जाता है, किसी भी एक इनपुट पर एक सिग्नल दिया जाता है, एक देने पर किसी, तो आउटपुट में 0 मिलेगा। लिख लेना, नोर गेट में किसी एक इनपुट पर, दो इनपुट है, किसी एक इनपुट पर एक दिया जाता है तो आउटपुट में 0 मिलेगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद सभी इनपुट पर एक दे देते हैं तो भी आउटपुट में 0 मिलेगा, सभी इनपुट पर एक दिया तो भी आउटपुट में 0 मिला। 2 नंबर बात। तीसरी बात क्या लिखेंगे कि किसी भी इनपुट पर 0 एक नहीं देंगे, अर्थात सभी इनपुट पर 0 रखेंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, सर्किट ऑन मिलेगा आप लोगों को। ये आपकी थी नोर गेट। समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे नैंड गेट। कौन सा पढ़ेंगे, नैंड गेट। इसको इसको दोनों, अब इसके साथ इसको मिलाया, इसके साथ इसको मिलाएंगे, फिर पढ़ेंगे नैंड गेट। दूसरा गेट कौन सा देखेंगे, दूसरा गेट देखते हैं नैंड गेट, नैंड कॉम्बिनेशन। ये संयुक्त है, दोनों संयुक्त हैं, याद रखना, नैंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट भी नाम आता है कभी, लॉजिक सर्किट। लॉजिक तो इनका है कि कहाँ क्या देना है, फिर ये आता है। अब इसको कैसे देखो, मैंने आपको बताया कि और को नोट के साथ मिलाएंगे तो नोर, लेकिन एंड को नोट के साथ मिलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये बेसिक गेट क्या लिखे देखो, ये बेसिक गेट। कौन से बेसिक गेट है, आप लोगों को बेसिक गेट कितने हैं, 3 है। ये बेसिक गेट कौन कौन से लिखेंगे, ये लिखेंगे एंड को, एंड प्लस नोट का संयुक्त रूप है। एक तो बात आ गई, किसका है, एंड प्लस नोट का। इसका मतलब कौन से लिखेंगे, नैंड गेट बराबर क्या होगा, नैंड गेट बराबर एंड प्लस नोट, ये हो गया आपका नैंड गेट। ये तो था। अब नैंड गेट की यदि आप देखोगे, इसका सिंबल क्या लगे, देखो नैंड गेट, एंड गेट का सिंबल क्या है, नैंड गेट का सिंबल क्या था, ये था, आप लोगों ने देखा होगा, नैंड गेट का सिंबल ये बनाया था आप लोगों ने, ऐसे गोलाई में, यहाँ एक, यहाँ 2 इनपुट, A प्लस B। अब जोड़ेंगे क्या, देखो जोड़ेंगे नोट गेट साथ में। नोट गेट का सिंबल क्या था, ये था नोट गेट का सिंबल, ये नोट गेट का सिंबल था आप लोगों का, ये एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, ये था Y, 2 जोड़ दिए। तो अब इसका सिंबल क्या लिखेंगे, देखो इसका सिंबल लिखेंगे, ये लगाएंगे सीधा डायरेक्ट यहां से, गोलाई में 2 और ये बड़ा और ये छोटा, A B और ये Y, ये लगा दिया। अब क्या लगा दिया, ये हो गया नैंड गेट का सिंबल, ये हो गया नैंड गेट का। अब नैंड गेट को पढ़ेंगे कैसे, इसकी आउटपुट व इनपुट को कैसे देखेंगे। मैंने आपको बताया कि नोट गेट को छोड़कर बाकी सभी गेटों में इनपुट 2 तो होगी, 2 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात आती है इसका ट्रुथ टेबल को कैसे पूरा करेंगे, वो आप समझ लेना। इसको हाई लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो बताया, इसको हाई, इसको निम्न। ये ऑफ कंडीशन हो सकती है, ये ऑन कंडीशन हो सकती है। देखो मैंने आपको बताया कि ये 1 और 0 का मतलब, तो ये देखो यहाँ लगा कि ग्लो होता है, मतलब कि बल्ब ऑन होता है तो 1 लिखेंगे, नहीं जलता है तो 0 लिखेंगे। मतलब कि 1 का मतलब कि सत्य भी हो सकती है, हाई हो सकती है, ऑन कंडीशन हो सकती है, 0 का मतलब ऑफ कंडीशन हो सकती है। तो कैसे पूरा करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसकी बात करें, मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। देखो छोटा सा यहाँ पे,
देखो एक सर्किट यहाँ लाता हूँ मैं, ये लिया पुश बटन स्विच, कौन सा, एनसी टाइप। यहाँ दो पुश बटन ना मैंने आपको कहाँ लगाए, ये लगाए थे मैंने आपको श्रेणी क्रम में, यहाँ लगाएंगे समानांतर क्रम में। दो समानांतर क्रम में लगा दिए और ये लगाई आपकी बैटरी। गौर से देखना सर्किट बना के, ये सर्किट नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आती बात, लेकिन अब ये ट्रूथ टेबल को आसानी से पूरा कर सकते हो। यहाँ पे आप ये लगाया आप लोगों ने बल्ब, ये होगी बात इसकी। देखो अब आप लोग देखो इस सर्किट को देखेंगे, इस सर्किट के टेबल यहां पूरी करेंगे, मैं टेबल बना देता हूं। देखो यहां पे एक ये टेबल बनाएंगे, यहां लिखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि ये होगा आपका y, y का मतलब आउटपुट, और ये होगा आपका a प्लस b, ये इनपुट होगा। आप लोगों को बस ये समझ गए आप लोग, a और b क्या है, इनपुट है। तो यहां लिखेंगे a, यहां लिखेंगे b, ठीक है। अब यहां लिखेंगे प्लस माइनस और ये l, इसका ग्लो होगा, देखो ग्लो होगा तो 1 मानेंगे और नो होगा तो 0 मानेंगे। यहां दबाएंगे तो 1 मानेंगे, देखो इसको दबाएंगे तो 1 मानेंगे, नहीं दबाएंगे तो 0 मानेंगे, इसको दबाएंगे तो 1 मानेंगे, नहीं दबाएंगे तो 0 मानेंगे। ये होगी बात। अब सपोज करिए आप लोगों की इसमें कोई आप लोगों ने इसको 0 दिया, इसको मतलब यहाँ नहीं दबाया और यहाँ भी नहीं दबाया, आप लोगों ने नहीं दबाया, तो अब बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा, बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि सर्किट इधर से भी पूरा इधर से बल्ब ग्लो होगा, बल्ब जलेगा। तो लिख सकते हैं नहीं दबाया, इसको नहीं दबाया आप लोगों ने, इसको नहीं दबाएंगे तो क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया दबाएंगे तो 1 लिखेंगे, नहीं दबाएंगे तो 0 लिखेंगे। 0 लिखा या 0 लिखा तो आपको 1 मिलेगा, पक्का मिला 1, क्योंकि दबाया नहीं आप लोगों ने। अब मान लीजिए कि 1 को दबाया, इसको दबाया 1 दिया, इसको नहीं दबाया, इसको 0 दिया, 1 को 1 दिया और इसको नहीं दिया। गौर से देखना, इसको 1 दिया, इसको नहीं दबाया तो सर्किट चालू है, इसको दबा दिया सर्किट ऑफ हो गया, लेकिन सप्लाई यहाँ से जाके फिर भी बल्ब जल रहा है तो 1 मिल गया आप लोगों को। 2 बातें होगी। फिर गौर से देखना, तीसरी कंडीशन आती है कि इसको नहीं दबाएंगे, इसको दबाएंगे, कंडीशन आ गई इसको दबाएंगे, मतलब कि बी को 1 देंगे, बी को 1 देंगे, इसको नहीं दबाएंगे, तो इसको नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, सर्किट यहाँ से चालू होगा, फिर आपको 1 मिल जाएगा। इसको नहीं दबाया, इसको 1 मिल गया, क्योंकि ये आपके इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। फिर देखो सारणी चौथी बात क्या आती है निकल के यहाँ पे, दोनों को 1-1 देते हैं, दोनों को, इसको भी दबा दिया इसको भी दबा दिया तो क्या होगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1 को भी 1 दिया, इसको भी 1 दिया तो सर्किट ऑफ, मतलब बंद हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी ट्रूथ टेबल पूरी हो गई। आपकी ट्रूथ टेबल किसकी, नैंड गेट की ट्रूथ टेबल हो गई। ये है नैंड गेट की, नैंड कॉम्बिनेशनल गेट अपना, ये इसकी टेबल पूरी होगी। अब गौर से देखना, मैं आपको फिर बताता हूं कि y का मान कैसे आया। मैंने आपको बताया कि y का मान क्या होगा, देखो यहां पे y, नैंड गेट की बात कर रहा हूं, y बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहां कौन कौन सा संयुक्त रूप है, एंड का संयुक्त रूप है। और एंड में मैंने आपको बताया कि एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में इनपुट का गुणा होता है, और नोट गेट में क्या होता है, इनपुट का उल्टा होता है। तो दोनों का संयुक्त रूप है, तो नोट गेट तो करेगा इनपुट का उल्टा और एंड गेट करेगा इनपुट का गुणा। तो इनपुट का गुणा देखो, इनपुट में क्या दिया, 0 दिया और 0 दिया, 0 0 को गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, 1, क्योंकि नोट गेट ने 0 का उल्टा कर दिया, 1 हो गया। ये बात साबित होगी। फिर देखो ए को 1 दिया और बी को 0 दिया, दोनों को गुणा किया, ए और बी को गुणा किया तो क्या आया, 0 आया, लेकिन आया क्या, 1, क्यों, क्योंकि नोट ने 1 0 को उल्टा कर दिया, फिर 1 आ गया। फिर 0 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आया, 0 आता है। 0 को 1 से गुणा करेंगे बराबर 0, लेकिन नोट गेट क्या करता है, 0 का उल्टा कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि 1 को 1 से गुणा किया, इसको भी 1 दिया, इसको भी 1 दिया, आपके सामने 0 क्यों आया, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 बराबर 1, लेकिन नोट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता है, ये 0 आ गया यहाँ पे, तो आपको मिला 0। तो ये लिख सकते हैं कि y का मान नैंड गेट में क्या होगा, a इंटू बी और इसका उल्टा, ये होता है नैंड गेट में। तो ये भी लिख सकते हैं a b और ये ऊपर बार, ये उल्टा हो गया y। ये किसका मान है, ये आपका है नैंड गेट का मान।
तो क्या लिख सकते हैं, देखो नेट गेट में क्या लिख सकते हैं कि सभी इनपुट पर, गौर से देखना, सभी इनपुट पर एक नहीं होगा। क्या लिखेंगे नेट गेट के बारे में, सभी इनपुट पर जब तक एक नहीं होगा, सभी इनपुट पर जब तक एक नहीं होगा आउटपुट एक ही रहेगा। ठीक है ना, आउटपुट, ये आउटपुट एक ही रहेगा। देखो सभी इनपुट पर एक नहीं हुआ, इस पर एक था, इस पर एक था, इस पर एक था, तो एक ही रहेगा। एक तो बात, जब सभी इनपुट पर एक हो जाएगा, गौर से देखो, सभी इनपुट पर, चाहे दो, अपने पास दो इनपुट हैं, दोनों इनपुट पर एक हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सभी इनपुट पर एक होगा तो आउटपुट जीरो होगा, आउटपुट जीरो होगा। ये थी दोस्तों बात इसकी, किसकी, नैंड गेट की। तो ये तो थे आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट। अब कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ये मेरे को कमेंट्स में बताना। मेरे हिसाब से आपको शायद, मुझे आशा है कि गेट टोटली समझ में आ गए, कॉम्बिनेशनल आ गए, और लॉजिक गेट तो वैसे समझ में आ गए थे, क्योंकि नोट और एंड उल्टा जोड़ गुणा वैसे आपको एक ट्रिक बताई थी, उससे आप लोग समझ गए होंगे। ये भी समझ में आ गया, वो याद है तो ये भी आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप लोग मेरे हिसाब से पूरा गेट समझ गए। गेट के बारे में आपका कभी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। फिर भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट है, या क्लियर नहीं, डाउट क्लियर नहीं हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि सर यहाँ पे हमें थोड़ा डाउट है, तो फिर मैं आपको पूरा करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे एक्स नोर गेट क्या होता है और एक्स और गेट क्या होता है, एक्स नोर और एक्स और गेट देखेंगे, जो कि इनका भी एक विशेष गेट, इनको मिलाकर विशेष गेट बनाए गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहले वाली वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार से आसानी से मस्त तरीके से और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी का नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।